फ्रेंड्स, मैं हूं मुस्कान जैन और आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूं। तो आज से हम 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें मैं पहला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर विद्युत रसायन चैप्टर को पढ़ाऊंगी और इसमें मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ नोट्स बनाना भी सिखाऊंगी। और नोट्स आप ज़रूर बनाएं। नोट्स बनाना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम बहुत ईजिली जो हमने पूरे साल पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कर पाते हैं। और ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आपने अभी जिस वीडियो से पढ़ा है उस टाइम आप सर्च करके वो वीडियो देख के पढ़ पाए। इसलिए आप अपने खुद के नोट्स बनाएं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहता है। 12th क्लास में हैं आप तो आप अपने सेल्फ नोट्स बनाएं, इससे आपकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी। एंड मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर्स के जितने भी छोटे छोटे उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे वीडियोस बनाऊंगी। एक कॉन्सेप्ट का एक छोटा सा वीडियो, फिर दूसरे कॉन्सेप्ट के लिए अलग दूसरा वीडियो, इस टाइप से मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो इससे आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि एक बार में एक ही कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन है, चालकता तथा विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? किसी चालक के द्वारा विद्युत धारा के प्रभाव में प्रदान की गई सहायता उस चालक की चालकता कहलाती है। कोई चालक है जिसमें विद्युत धारा प्रवाह करने में जो सहायता प्रदान की जाती है उसे उस चालक की चालकता कहते हैं। सामान्यतः किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। कोई चालक है उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकता कहते हैं। चालकता को G से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक ओम इनवर्स मेहो या सीमेंस होता है। तो चालकता क्या होती है? चालक के द्वारा विद्युत धारा करंट के प्रभाव में प्रदान की गई सहायता को चालकता कहते हैं, उस चालक की चालकता कहते हैं। सामान्यतः चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जिसको हम कहते हैं, उसको चालकता कहते हैं और इसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका मात्रक ओम इनवर्स मेहो या सीमेंस होता है। अब चालकता का फॉर्मूला देख लेते हैं। सबसे पहले चालकता को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं और ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। प्रतिरोध को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, व्युत्क्रम 1/R। ओके, तो यहाँ पे ये चालकता हो गया और ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम हो गया। बट यहाँ पर R का फॉर्मूला होता है R = ρ L/A। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R की जगह पे इसके फॉर्मूले को पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम 1/R = 1/ρ A/L। ओके, यहाँ पे रो क्या होता है? रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध और ए होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल और एल लंबाई। यहाँ पे आर ये प्रतिरोध है। अब हम क्या करेंगे, ये जो 1/R है इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। तो G = क्या हो जाएगा? 1/ρ A/L। ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये हो गया चालकता का फॉर्मूला। ठीक है, इसको अभी हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो ये है एक छोटी सी ट्रिक वाली बात है ये कि अगर आप कोई थ्योरी लर्न कर रहे हैं और उसमें अगर फॉर्मूला दिया है तो उस फॉर्मूले को काफ़ी अच्छे से लर्न कीजिए, क्योंकि एक तो ये हमारे जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें काम में आता है और दूसरा जब हम थ्योरी को लिखने की कोशिश करते हैं तो फॉर्मूला अगर हमको अच्छे से याद होगा तो वो थ्योरी में हेल्प करेगा हमको कि अगर कहीं कोई वर्ड या कुछ भूल रहे हैं तो फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप थ्योरी भी अच्छे से लिख पाओ। ये तो एक फॉर्मूला बन गया है, बट यहाँ पे जो 1/ρ होता है इसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं और ये K कापा विशिष्ट चालकता होती है। तो G = K A/L। ये भी इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, या तो इसको 1/ρ लिख दो या फिर K लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तब इक्वेशन क्या हो? तो यहाँ पे हम A = 1 और L = 1 ले लेते हैं। इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे तो G = K मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये तो चालकता है हमारी और ये विशिष्ट चालकता है।
तो यहाँ पे इसका मीन ये हुआ है कि चालकता के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता विशिष्ट चालकता कहलाएगी। अगर कंडीशन ये हुई A=1 और L=1 हुआ तो यदि चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर तथा उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो चालक के द्वारा उत्पन्न की गई चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। अभी हम लोगों ने देखा, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे K कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध मीन्स रो, ठीक है, उसका व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं और इसे हम K से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता परिभाषित करनी है तो विलयन के 1 सेंटीमीटर क्यूब द्वारा उत्पन्न की गई चालकता उस विलयन की विशिष्ट चालकता होती है। यहाँ पे विशिष्ट चालकता क्या होती है? विलयन की 1 सेंटीमीटर क्यूब द्वारा उत्पन्न की गई चालकता को उस विलयन की विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे K=1/ρ, ये विशिष्ट चालकता हो गई। इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे हमको K की वैल्यू निकालनी है विशिष्ट चालकता की, तो इसको हम इस साइड ले जाएंगे, G/L/A। ये हो गया विशिष्ट चालकता का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे विशिष्ट चालकता K=1/ρ, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही हम विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। विशिष्ट चालकता का मात्रक ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स या मेहो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। अब विशिष्ट चालकता को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं कि किन किन का इफेक्ट पड़ता है चालकता पर। किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। कई सारे रीजन है जिन पर चालकता डिपेंड करती है, जैसे कि ताप पर, श्यानता पर, आयनों की विलायकीकरण पर, आयनों के मध्य आकर्षण बल और तन्यता। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स हैं जिन पर चालकता डिपेंड करती है। तो एक एक पॉइंट से हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ताप। ताप बढ़ाने से विलयन में उपस्थित आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयनों की गति बढ़ती है तथा विलयन की चालकता बढ़ जाती है। यहाँ पर समझते हैं कि ताप बढ़ाने से चालकता कैसे बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर क्या होता है कि जो विलयन में आयन्स होते हैं, आयन्स पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, ठीक है, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे आयनों की गति बढ़ जाती है और जो चालकता है वो बढ़ जाती है। जैसे कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एक बॉक्स है जिसमें विलयन है, ठीक है, इसमें विलयन है, विलयन में आयन्स है पॉजिटिव नेगेटिव इस टाइप के आयन से। जब यहाँ से हम इसको हीट देते हैं, यहाँ से जब हम इनको हीट देंगे तो इनकी जो गतिज ऊर्जा होती है ये एकदम से बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ जाएगी तो करंट का फ्लो अच्छे से होगा, और अगर करंट का फ्लो अच्छे से होगा तो चालकता बढ़ जाएगी। तो एक ये पॉइंट हो गया कि ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। ताप बढ़ाने से विलयन की श्यानता भी कम होती है, इसलिए भी चालकता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने से विलयन की श्यानता भी कम होती है, इसलिए भी चालकता बढ़ जाती है। श्यानता को हम ऐसे समझ सकते हैं कि श्यानता मीन्स गाढ़ापन होता है। अगर चलिए यहाँ पे देखते हैं श्यानता का क्या रहता है कि गाढ़ापन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, फिर पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे, तो ये इकट्ठे रहते हैं। अगर हम जैसे ताप बढ़ाते हैं और इसको गतिज ऊर्जा मिलती है और इसको आगे निकलना हुआ तो यहाँ पे काफी सारे आयन्स हैं, तो ये इतनी जल्दी आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या करते हैं, ताप बढ़ाने से ये सब दूर दूर हो जाते हैं। अगर ये दूर दूर हो जाएंगे तो ये आसानी से गति कर पाएंगे, और गति करेंगे तो इनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो ये रहता है श्यानता का प्रभाव। ताप बढ़ाने से विद्युत अपघट्य का वियोजन अधिक होता है, इससे भी चालकता बढ़ जाती है। सेकंड पॉइंट है श्यानता। विलयन की चालकता माध्यम की श्यानता पर निर्भर करती है। श्यानता जितनी कम होगी आयन उतना सुगमता पूर्वक गमन कर पाएगा, इसलिए श्यानता जितनी कम होगी चालकता उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे वही बात हो गई, श्यानता जितनी कम होगी मीन्स गाढ़ापन जितना कम होगा उतनी ही सुगमता से जो आयन्स होते हैं वो मूव कर पाएंगे, और जब आयन्स मूव कर पाएंगे तो करंट का फ्लो अच्छे से हो पाएगा, तो हमारी चालकता भी बढ़ जाएगी,
ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, आयनों का विलायकीकरण। विलयन में आयन विलायक के अणुओं से जुड़े होते हैं, इस घटना को विलायकीकरण कहते हैं। आयनों के विलायकीकरण जितना अधिक होगा चालकता उतनी कम हो जाएगी। अब हम थर्ड पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन दिया है, विलयन दिया हुआ है, ठीक है। ये विलयन, उसमें क्या होता है, सॉल्वेंट विलायक रहता है, क्योंकि विलयन बनता ही उससे है। तो यहाँ पे हमको विलायक दिया हुआ है। तो विलायक से जो मान लो कि ये हमारे पास विलायक है, तो इसमें क्या होता है कि इससे ही अटैच से रहते हैं कि आयंस, अगर इससे अटैच रहेंगे आयन तो ये अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे, इनकी गति अच्छे से नहीं हो पाएगी। और जब गति अच्छे से नहीं हो पाएगी तो करंट का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिससे भी चालकता हमारी कम हो जाएगी। तो एक ये कारण होता है कि अगर विलायकीकरण ज़्यादा होगा, तो ये रीज़न है, अगर आयनों का विलायकीकरण होगा तो चालकता कम हो जाएगी। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं, आयनों के मध्य आकर्षण बल। विलयन में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य एक आकर्षण बल कार्य करता है, जिसे अंतर आयनिक आकर्षण बल कहते हैं। यह आकर्षण बल आयनों को स्वतंत्र गमन का विरोध करता है, इसलिए अंतर आयनिक आकर्षण बल जितना कम होगा चालकता उतनी अधिक होगी। यहाँ पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये जब आयंस होते हैं किसी सॉल्यूशन में तो ये एक दूसरे, इनके बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है, उसको हम अंतर आयनिक आकर्षण बल कहते हैं। और अगर ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करते रहेंगे तो ये अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएंगे, और जब इनका अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा तो करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, और करंट अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा तो चालकता भी उसकी बढ़ नहीं पाएगी। इसलिए अंतर आयनिक आकर्षण बल जितना कम होगा चालकता हमारी उतनी ही अधिक होगी। ओके। फिफ्थ पॉइंट है तनुता। विलयन की तनुता बढ़ाने से शांतता कम हो जाती है तथा वियोजन की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए तनुता बढ़ाने से विलयन की चालकता भी बढ़ जाती है। तनुता थिननेस होती है, ठीक है। अगर विलयन हमारा पतला होगा तो वो आसानी से उसमें आयंस अच्छे से मूव कर पाएंगे, आयन अगर अच्छे से मूव कर पाएंगे तो चालकता बढ़ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिनकी वजह से चालकता प्रभावित होती है। कुछ कारण ऐसे थे जिनसे चालकता बढ़ जाती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से चालकता घट जाती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और आप इसको देख के अपने नोट्स भी बना सकते हैं। Thank you.